हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और चलिए आज हम पढ़ते हैं सिक्स्थ क्लास की बुक हनी सकल का फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला, यानी अंतरिक्ष में एक भारतीय अमरीकी महिला जिनका नाम है कल्पना चावला। इस जिस ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें इस चैप्टर के बारे में बता देना चाहती हूँ कि जो कल्पना चावला हैं उनका जन्म हरियाणा के एक छोटे से कस्बे करनाल में हुआ था। और उन्हें भारतीय मूल की अमरीकी नागरिक इसलिए कहा गया है क्योंकि वह जन्म से तो भारतीय हैं, मगर वे अपने शादी के बाद, विवाह के बाद उन्होंने अमेरिका की नागरिकता उनको प्राप्त हो गई थी। और वह अमेरिका में वैमानिक अभियांत्रिकी का अध्ययन करने के लिए गई थी, जहां पर उन्होंने जीन पियरे हैरिसन नाम के एक उड़ान दिग्दर्शक से विवाह कर लिया था। यानी कि जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर होता है जीन पियरे हैरिसन, उनसे उनकी शादी हो गई थी। और वो अंतरिक्ष यात्री कैसे बनी थी, क्योंकि वैमानिक अभियंत्रिकी में अपनी उन्होंने पीएचडी की डिग्री वहाँ से प्राप्त करने के पश्चात वे अंतरिक्ष यात्री बनने का निश्चय उन्होंने कर लिया था। और जो उनके आसपास जो लोग रहते थे उन्होंने भी उसको इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया और आखिर में उन्होंने अपना सपना पूरा कर ही लिया। तो चलिए हम पढ़ते हैं ये बहुत ही प्यारा सा और इंटरेस्टिंग चैप्टर, जो हमारे ही देश की अमेरिकन कल्पना चावला के बारे में है, और इसीलिए इन्हें भारतीय अमरीकी महिला का कहा जाता है। तो बिफोर यू रीड, यानी पाठ पढ़ने से पहले हम दो तीन चीज़ें पढ़ लेते हैं। इन 1997 an American Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the US space shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. Sadly, the second mission in Columbia ended in tragedy. यानी 1997 में एक भारतीय मूल की अमरीकी नागरिक कल्पना चावला जो थी, वो अंतर्राष्ट्रीय चालक दल यानी यूएसए अंतरिक्ष यान कोलंबिया का जो हिस्सा बनकर यान में सवार हुई। और भारत में जन्मी ये प्रथम महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी। पर बहुत ही दुख की बात है कि कोलंबिया का यह जो दूसरा मिशन था, अभियान जो था, वो एक दुखांतिका के साथ में समाप्त हुआ। अब हम पढ़ते हैं कल्पना चावला की कहानी, एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला। Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. यानी कल्पना चावला कहती हैं कि जब वह करनाल में एक छोटी बच्ची के रूप में पढ़ाई कर रही थी तो उन्होंने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अंतरिक्ष की सीमा रेखा को पार कर पाएंगी। और खाली उनका यह एक सपना था कि उनके माता पिता जो हैं वो उन्हें किसी तरह से टैगोर विद्यालय से पास करने के बाद में अभियांत्रिक महाविद्यालय में पढ़ने के लिए आज्ञा दे दें। पहले उनका सिर्फ इतना ही सपना था कि उन्हें विदेश में पढ़ने का मौका मिले। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन aeronautical engineering against great opposition from her father, she went for a master's degree to the United States of America. यानी विमान विज्ञान संबंधी जो अभियांत्रिकी में विज्ञान विषय की जो उन्होंने उपाधि प्राप्त कर ली, उसके बाद में उन्होंने अपने पिताजी के भारी विरोध के बाद भी वो संयुक्त अमेरिका में आगे की जो अधिस्नातक की उपाधि प्राप्त करने के लिए चली। यानी उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो जाएं, लेकिन वो उनसे ज़िद करके, उनका विरोध करके वहाँ पे पढ़ने अमेरिका चली गई। She later earned her PhD in aerospace engineering. Kalpana Chawla was the first American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida, and participate in successful mission in space. तो जब वो वहाँ चली गई तो उसके बाद उसने वहाँ पे अंतरिक्ष यान बनाने के उद्योग में अपनी पीएचडी की जो डिग्री थी वो प्राप्त कर ली। और फिर कल्पना चावला जो थी वो प्रथम भारतीय मूल की अमरीकी महिला बनी जो अंतरिक्ष यात्री थी। और उसने जिसने
कैनवरल फ्लोरिडा में अंतरिक्ष यान का जो प्रशिक्षण था उसके स्थान वहाँ प्राप्त किया और यान में उड़ान भी भरी और उसने अंतरिक्ष अभियान में सफलतापूर्वक भाग भी लिया। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। और जब उन्होंने ये उड़ान भरी तो उनका जो परिवार भारत से कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र के कर्मचारियों के साथ प्रसन्न हो रहा था जब उन सब ने यह देखा कि कोलंबिया उड़ान भर रहा था जिसमें कल्पना चावला बैठी थी। कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल हरियाणा but was a naturalized US citizen married to flight instructor जीन पेरी हैरिसन। यानी कल्पना का जन्म तो हरियाणा राज्य के करनाल शहर में हुआ था, लेकिन उसे संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता मिल गई थी क्योंकि उन्होंने अमेरिकन जीन पियरे हैरिसन जो कि एक उड़ान प्रशिक्षक थे उनसे उनकी शादी हो गई थी, उनसे उन्होंने विवाह कर लिया था। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single-engine seaplanes and glides. She was also a certified flight instructor. After qualifying as a pilot, Kalpana began to consider another challenge. अब यहाँ पे उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक अंतरिक्ष यात्री होने के साथ साथ उन्हें एकल और बहु इंजन वाले ज़मीनी हवाई जहाज़ों को उड़ाने की अनुमति थी क्योंकि वो सीख गई थी उनको उड़ाना, और समुद्री जहाज़ एवं बिना इंजन का विमान उड़ाने की भी उनको अनुमति प्राप्त हो गई थी क्योंकि उसमें भी उन्होंने ट्रेनिंग कर ली थी, प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था। उसे उड़ान प्रशिक्षक का प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो गया था और एक वायुयान चालक की योग्यता प्राप्त करने के बाद कल्पना एक अन्य चुनौती के बारे में विचार करने लगी। और वो अन्य चुनौती क्या थी? अप्लाइंग to NASA Space Shuttle program. She was first hired as a research scientist at NASA in 1994. She was selected by the NASA for training as a astronaut. तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे आगे नासा में एडमिशन ले लेना चाहिए और एक वायुयान चालक की योग्यता प्राप्त करने के बाद उसने कल्पना चावला ने एक अन्य चुनौती स्वीकार करी और वो नासा के अंतरिक्ष शटल यान कार्यक्रम के बारे में आवेदन उन्होंने किया। उसमें उन्होंने जब आवेदन किया तो पहली बार उसे नासा में शोध वैज्ञानिक के रूप में भुगतान पर रखा गया, यानी उनको वहाँ पे नौकरी मिल गई और वो शोध वैज्ञानिक के रूप में काम करने लग गई। लेकिन 1994 में नासा के द्वारा उसे अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण के लिए भी चुन लिया गया। When asked what it was like being a woman of her field, she replied, I really never thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them, and people who were around me fortunately always encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on. यानी इस पूरे पैराग्राफ में हम देखेंगे कि वो क्या कहती हैं, उनका क्या कहना है। जब उनसे पूछा गया कि उसने अपने क्षेत्र में एक महिला होना कैसा लगता है, यानी अब इस नासा में जब वो उनको चुना गया प्रशिक्षण के लिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने वास्तव में कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा अध्ययन करते हुए एक अन्य कभी कुछ ऐसा मेरे साथ होगा। मैं कभी भी इस बारे में मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक पहली महिला बनूंगी। एक छोटे से शहर की निवासी थी मैं और एक दूसरे देश में इस तरह आऊँगी। मेरे सपने काफ़ी कुछ अन्य व्यक्ति की भांति ही रहे और मैंने उनका अनुकरण किया, यानी कि मैं भी बाकी लोगों की तरह नॉर्मल ड्रीम्स मेरे थे और मैंने उनको फॉलो भी किया। और दूसरी चीज़ जो उनको वो ये कहते हैं कि मेरे सपने काफ़ी कुछ अन्य व्यक्ति की भांति रहे और जब मैंने उनका अनुकरण किया तो वे लोग जो मेरे आसपास चारों ओर थे, people who were around me fortunately always encouraged me and said that if that's what you want to do, carry on. तो जो उनके आसपास जो व्यक्ति थे उन लोगों ने हमेशा उनको प्रोत्साहित करते हुए कहा कि यदि आप यही करना चाहते हो तो लगातार ऐसा ही करते रहो, जिससे उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। कल्पना's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. During this time she went around the earth 252 times, traveling 10.45 million kilometers. The crew included a Japanese and a Ukrainian astronaut. जब कल्पना का जो अंतरिक्ष शटल यान कोलंबिया में जो प्रथम अभियान जो 15 दिन का था, 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट लंबा था, इस अवधि के दौरान उन्होंने पृथ्वी के
252 बार चक्कर लगा लिया था और 10.45 मिलियन किलोमीटर की यात्रा उन्होंने तय की थी। और उनके साथ इस विमान दल में एक जापानी व्यक्ति थे, एक यूक्रेनवासी अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज pollinating plants to observe food growth in space and test for making stronger metals and faster computer chips for all for a price tag of about $56 million। और जब वो लोग उस विमान में थे और जब स्पेस में थे तो उन्होंने कुछ उस पर, जो ये विमान दल था, उन्होंने कुछ परीक्षण भी किए। उन्होंने पौधों के परागण खींचने और अंतरिक्ष में भोजन की वृद्धि पर प्रयोग किए और मजबूत धातु को बनाने और शीघ्रता से काम करने वाले कंप्यूटर चिप्स पर भी परीक्षण किए। और इन सब में लागत लगभग $56 मिलियन की आई। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ करी जब वो स्पेस में थे। ऑन द सैटरडे night when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief। लेकिन शनिवार की रात जब कोलंबिया के महाविनाश की खबर पता चली, तब वहाँ पर सदमा और अविश्वास का माहौल था। द टाउन ऑफ कर्नौल spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived। क्योंकि जो ये सदमा था ये बिल्कुल भी विश्वास करने वाला नहीं था, अविश्वास का माहौल था चारों तरफ। करनाल कस्बे में उस रात कोई भी नहीं सोया था। हज़ारों घरों में घर के सब सदस्य जो थे अपने टेलीविज़न सेट के सामने इस आशा के साथ चिपके हुए बैठे थे कि कल्पना और सारा विमान दल किसी प्रकार से बच जाए। और फिर एक जर्नलिस्ट रोट, एक पत्रकार ने लिखा, शी वॉज हीरोइक, इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम अ एस्ट्रोनॉट। उन्होंने लिखा कि वह एक नायिका थी और एक एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए बहुत बड़ी योग्यता लेनी पड़ती है। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिज़िक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। यानी आपको अगर अंतरिक्ष यात्री बनना है तो आपको प्रत्येक चीज़ के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी होती है, नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि जीव विज्ञान का, खगोल भौतिकी का और विज्ञान संबंधी सर्वोच्च विशेषज्ञों के इस युग में आपके पास विश्वकोश का ज्ञान एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए होना चाहिए। यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। हर अचीवमेंट इज़ ऑ इंस्पायरिंग। तो उन्होंने ये कहा, लेकिन उनकी जो उपलब्धि है वो प्रशंसा से प्रेरित आदर भाव जगाने वाली है। यानी उन्होंने कल्पना चावला की प्रशंसा में लिखा कि इतना सब कुछ करके अंतरिक्ष में जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और उन्होंने उनकी तारीफ में बहुत सारी बातें लिखी। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच द स्काईज, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन। और लाखों जवान भारतीयों के लिए कल्पना चावला की यह कहानी कि एक छोटे से कस्बे की लड़की जिसने अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छुआ, एक प्रेरणा बन गई थी। In a message that she sent from abroad the space shuttle Columbia to students of her college in Chandigarh, Kalpana said। और कल्पना ने अंतरिक्ष यान कोलंबिया में सवार होते समय उसके भेजे हुए एक संदेश में चंडीगढ़ के उसके कॉलेज के छात्रों को कल्पना ने कहा था, क्या कहा था ये देखिए। ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल्पना ने उन सब विद्यार्थियों के लिए लिखी जिनको वो प्रेरित करना चाहती थी कि उसकी जीवन में किस तरह से वो आगे बढ़ी। द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, द करेज टू गेट इन ऑन टू इट, wishing you a great journey। There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams। इस पूरी लाइन को समझना पड़ेगा। उन्होंने लिखा कि सपने से सफलता का रास्ता विद्यमान है। यानी अगर आप सपना देखते हो तो आप उसको पूरा करने के लिए आपको रास्ता ज़रूर मिलता है। आप इसे पाने की दृष्टि रख सकते हैं, इस पर सवार होने का साहस रख सकते हैं। आप सभी को एक श्रेष्ठ यात्रा की शुभकामनाएं। बहुत से लोग निश्चित ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस यात्रा पर सबसे पहले निकल चुके होंगे। तो उनका ये कहना था कि जिस तरह से मेरे लिए एक नई यात्रा थी और मैंने इसको पूरा किया, यानी मैंने एक सपना देखा और मैं उस सपने के पीछे
चल पड़ी और मैं उसे पूरा करने में कामयाब रही। उसी तरह से आप लोगों का भी अगर कोई सपना है तो आप उसके ऊपर चल पड़िए, उस बात पे आपके सपने अवश्य पूरे होंगे। और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तब तक आप लोग मैंने जैसे जैसे पढ़ा है मेरे पीछे पीछे एक लाइन को पढ़िए, रीडिंग करना सीखिए, वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीखिए और डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आए हैं इस चैप्टर में उनके मीनिंग्स हिंदी में याद करिए और डिफ़िकल्ट वर्ड्स की स्पेलिंग्स भी याद करिए। जैसे जैसे इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं आपको 5-7 वर्ड्स 10-20 वर्ड्स बता देती हूँ। इंस्पिरेशन का मतलब होता है अंतःप्रेरणा, बिकम का मतलब होता है कुछ बन जाना, करेज का मतलब होता है साहस, जर्नी यानी यात्रा, स्टार्ट ऑफ यानी सबसे पहले सर्वप्रथम जो उन्होंने शुरू किया, स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है विशेषज्ञता, एरोनॉटिकल का मतलब होता है विमान विज्ञान संबंधी, हाउस होल्ड यानी एक ही घर के सब सदस्य और उनका काम आदि की जो आवश्यकताएं होती हैं वो, डिज़ास्टर यानी महाविनाश होना, तबाही होना, और जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार, अचीवमेंट यानी उपलब्धि, फॉर्चुनेटली यानी सौभाग्य से, एंकरेज का मतलब होता है किसी को बढ़ावा देना, क्वालिफाइंग यानी किसी विशेष कार्य के लिए उपेक्षित परीक्षा को पास करना, सिलेक्टेड यानी चुना जाना, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, और साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, सिटीज़न यानी नागरिक। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे जो वर्ड्स आपको नहीं आते हैं उनको आप एक कॉपी में नोट करिए और उनके हिंदी में मीनिंग लिख के और इंग्लिश में उस वर्ड की स्पेलिंग को लर्न कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि और भी बच्चे इस चैप्टर को पढ़ सकें और उन्हें भी नॉलेज हो इस अच्छे से चैप्टर का, जिसमें हमें कल्पना चावला के जीवन से बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा मिलती है। Okay, have a nice day. Bye bye. Thank you.